ये बताइए कि आज के युवा परेशान क्यों हैं? 40 वर्ष के बूढ़े उतना कंफ्यूज नहीं है जितना युवा कंफ्यूज है। रीजन क्या है? देखिए, युवाओं में कंफ्यूजन का सबसे अच्छा मतलब मुख्य कारण जो निकल के सामने आ रहा है, या हमने जो अपने स्तर से एनालाइज किया है, मैं जो देखा हूँ, अपने आपकी एबिलिटी को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। जो उनके अंदर क्षमता है, जो काबिलियत है, उसको अच्छे तरीके से बाहर नहीं ला रहे हैं। इसका मेन कारण ये है, खास करके मतलब ग्रामीण इलाकों से भी जो युवा आ रहे हैं, या शहर के तो कुछ कर ग्रामीण युवाओं का, क्योंकि तादाद भारत की जनसंख्या का गांव से ही जुड़ा रहता है। तो इसमें मेन कारण है कि माहौल ऐसा बना है कि आप पढ़िए, आप मैट्रिक कर लिए, ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोगों की स्थिति है कि आपके ऊपर है ना, एगो सपनों का बोझ और जिम्मेदारियों का बोझ भी है ना, आपके एबिलिटी को बाहर नहीं निकलने देता जी। तो वही वही देखिए, एबिलिटी हर इंसान के अंदर जरूरी नहीं है कि वो पढ़ के हर कोई डॉक्टर ही बन जाए, हर कोई इंजीनियर ही बन जाए, हर कोई अफसर ही बन जाए, या हर कोई हर कुछ बन जाए। नहीं, ये एबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप किसी और से हट करके क्या अलग कर सकते हैं। आपका मान लीजिए कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके घर वालों का प्रेशर है, बाबू अच्छा से पढ़ो, अच्छा लाइफ एक जियोगे, अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, हम पढ़ाई करते हैं, हमें याद नहीं रह पाता है, या हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे तो आपको किसी और चीज़ में मन लगता होगा, कुछ अलग करके देखिए। आप अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से उनको समझाइए, उनसे बैठ करके बातें कीजिए, और उनसे ये कोशिश करिए समझाने का कि देखिए हम कुछ अलग और तरीका कर सकते हैं। देखिए, पहले का एक दौर था कि उतना अपग्रेड कुछ नहीं था, लेकिन अभी का जो हमारा टेक्निकल युग है बहुत अपग्रेड है, और अभी टेक्निकल क्षेत्र में युवाओं का रुझान अच्छा खासा है। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आप अगर मैट्रिक 12th कर ली हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी इंग्लिश अच्छा है, आप हल्का कमांड है इंग्लिश, मैं नहीं बोलूँ कि आपको इंग्लिश में बेस्ट होना है, हल्का भी है, तो आपको बहुत सारे स्कोप हैं करने के। कहीं ना कहीं लोग कन्फ्यूज क्यों जाते हैं कि देखिए, तो एक परिवार में 2 बच्चे होते हैं, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है थोड़ा तेज तरार है, नॉर्मल है, ठीक है, एक बच्चा थोड़ा कम माइंड का है, ठीक है, कम माइंड का है। बात पहले सवाल क्लियर समझिए, ठीक है, एक बच्चा कम माइंड का है, नॉर्मल सोचता है, उतना बड़े चीज़ें नहीं, पढ़ने लिखने में तेज है, नॉर्मल है, तो उससे लोगों की उम्मीदें भी कम होती हैं, चाहे परिवार की हो या घर के हो, कि उतनी उम्मीद कम होता है। वो क्या करता है, नॉर्मल मोटा मोटी अपना काम करना शुरू कर देता है, और अपना घर का काम करने लगा, फैमिली बसा लिया, उससे अपना ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। लेकिन जो एक एवरेज लड़का है, जो सेटल है, जिससे जिससे लोग उम्मीद पाल लेता है, और वो अपने ना सुन करके उम्मीदों के चक्कर में चल जाता है, तो उसको कंफ्यूजन आने लगता है क्या? हाँ, वहां पे कंफ्यूजन उसको इसलिए आएगा कि अब वो अपनी उम्मीदों और अपने लक्ष्य को नहीं देख पाता है, वो घर वालों की उम्मीदों को सोचने लगता है। देखिए, अगर आपका टारगेट है कि आपको कुछ अच्छी जॉब लेनी है, या आप कोई अच्छा और छीना नहीं, आपको और कुछ अच्छा करना है, तो ये आपका एम है, तो आप अपने एम को अपने हिसाब से टारगेट करके चलिए। अगर आप वहां पर अपने घर वालों की उम्मीदों को जोड़ेंगे तो फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैं जो कर रहा हूँ शायद गलत हो रहा है, ये घर वालों ने नहीं चाहा था, मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब कंफ्यूजन पैदा होगा तो ना आप अपने उम्मीदों को खड़ा कर पाएंगे, और ना घर वाले के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो इससे ये आपको जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को फोकस करके चलें, जो आपकी एबिलिटी है उस एबिलिटी पर आप कायम रहें, और अपने क्षमताओं को निखारें, अपने अंदर की कार्यशैली, अपने क्षमताओं को बाहर निकालें। देखिए, यहाँ पर उम्मीदों का बोझ होता है, और कहीं न कहीं हमें लगता है कि लोग काम तो अपने स्किल के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से करना चाहता है। अब यहाँ पर पैसों का लोगों में डर आ जाता है कि हम ये काम करेंगे तो इतना कमाएंगे, वो काम करेंगे इतना कमाएंगे। अब सपने धीरे धीरे बदल रहे हैं, तो इस चीज़ को स्टेबल करना मुश्किल हो रहा है। इसमें क्या करेंगे? देखिए, सपने जहाँ तक है आपके, जो भी आप सपने देखें अलग से, तो आप अगर आपका सपना कोई भी अचानक से नहीं देखता है, एक सपना पहले से लोग संजो के रखते हैं कि हमारी ये लाइफ स्टाइल है। तो अगर आपका सपना पहले से है तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्लान करके वहां तक ले जाएंगे, समझे। अगर आप अचानक से सपना देख रहे हैं तो अचानक से कोई भी सपना देख के पूरा करना मुश्किल होता है, अचानक से लाइफ में डाइवर्सन लाने से आपकी पूरी लाइफ
स्टेबल होने मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि सपने भी तो बदलते रहते हैं लोगों का, इसलिए लगता है हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक बच्चा गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, तो उससे क्या लगता है 20-30 हज़ार रुपये कमा लेना हर महीने बहुत बड़ी चीज़ है ना, या तो जॉब करके कमाए, प्राइवेट कमाए, बिजनेस कर। लेकिन वही बच्चा किसी कारणवश शहर आ जाता है, अच्छे अमीरों से उसकी दोस्ती हो जाती है, बड़े बड़े कार और बिल्डिंग देखता है, तो फिर उसका सपना का लेवल बढ़ जाता है। अब देख, यहाँ पर जब आप अच्छे बड़े लोगों से मिलते सपने, तो इसमें आपको अपनी ही एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको उस लेवल तक जाने के लिए कोई आपका मदद क्या कर सकता है, कोई रास्ता दिखा सकता है, कोई आपको बता सकता है कि आप ये चीज़ें करो, लेकिन उन चीज़ों को करने के लिए वहाँ पर आपको अपनी ही क्षमताओं को निकाल करके बाहर लाना होगा, आपको अपने ही माइंडसेट को फोकस करके वहाँ तक चलना होगा, ताकि आप उस मुकाम तक पहुँच कर अपने सपनों को पूरा कर सकें। और ये देखिए, एक चीज़ हमें और इसमें लगता है कि एक उम्र के बाद, है ना, आप सपना चाहे जितना भी देख लीजिए, लेकिन एक उम्र के बाद जब आपका उस हिसाब से सपना पूरा नहीं होता है, तो आपका सपना लिमिटेड हो जाता है। हाँ, है ना। हाँ। फैमिली, बच्चे के साथ आप उसमें मतलब उलझ कर रह जाते हैं, आप फिर उन लोगों के लिए काम करना शुरू हो जाता है, उन लोगों के सपनों को लेकिन अगर देखिए, सपना एक पूरा करने का, जैसे आपको अपना एक लग्जरियस लाइफ जो देखते हैं, आप जीने चाहते हैं, तो उसके लिए है कि आप उस लेवल तक जाएं, अपने आप को उस लेवल तक ले जाएं, और फैमिली लाइफ को बैलेंस करके उस हिसाब से चलें, तो कहीं ना कहीं उतना नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी बहुत सारी हद तक सपने पूरे हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट चर्चा करेंगे। देखिए, हर इंसान, जितने भी लोग दुनिया में हैं, हर कोई अपने अपने लेवल पर स्टेबल है, ठीक है, और हमारे आपके जैसे जो युवा है, ना हमें कोई बीमारी है, ना दिमाग खराब है, कुछ भी है, फिर भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे देख के हमसे कम उम्र के लड़के या ज़्यादा उनके युवा, कुछ लोग उम्मीद है तो कुछ लोग कंफ्यूज है कि मतलब कि देखिए, हम कोई एक ही चीज़ें थोड़ा है कि कोई बिजनेसमैन बन गया या कोई सरकारी नौकरी ले लिया और वही जी रहा है दुनिया में। मान लिया सरकार की अगर जॉब की बात की, तो हमें लगता है 10-15 लाख से जॉब प्राइवेट सरकारी मिला करके इससे ज़्यादा जॉब नहीं निकलता। लेकिन अगर एक स्टेट में बात की, तो हर साल 15-20 लाख लोग मैट्रिक पास करता है। हाँ। एक स्टेट में, और 29-30 स्टेट है। हाँ। तो कम से कम 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हर साल जॉब लेने लायक हो जाता है। हाँ। अब जॉब हमारे पास 10 से 15 लाख है, तो करीब 80-90 लाख लोग हर साल कहीं ना कहीं सेटल होता है। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेटल होता है, किसी न किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में कोई अपना। जो आदमी 2022 में इंटर पास कर गया, उसको जॉब चाहिए। हाँ। लेकिन वो 2030 के बाद कभी जॉब का डिमांड नहीं करेगा, कहीं कहीं अपना एरिया सेटल कर ले। जॉब में भी जॉब में क्या है कि लिमिटेशन है। एक तो आपके उम्र का बॉन्डिंग है, आपका एक एज क्राइटेरिया है हर गवर्नमेंट जॉब के लिए। आजकल प्राइवेट में बहुत जगह है कि आपका उम्र यहाँ तक है तो करेंगे, उसके बाद आप अगर उस उम्र को पार कर गए और जॉब में नहीं जा पाए, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं सेटल करेंगे ऐसी जगह जहाँ पर आप अपनी बस जरूरतें पूरा कर सकते हैं, डेली के रोजमर्रा की जिंदगी को जी सकते हैं। लेकिन जो आप अपनी उम्मीदें हैं या जो सपने हैं, उसको पूरा कर पाना मुश्किल होता है थोड़ा उस चीज में। अरे चलिए, अब हम खाने पीने चलते हैं। अरे रुकिए महाराज, अरे छोड़िए, फिर अगले सेशन में आएंगे हम आपके, थोड़ा बैठिए, आएंगे अगले सेशन में, आएंगे फिर से डिस्कस करेंगे। तरीके छोड़िए, अब अगले बार बात करेंगे, इसमें इतना ही।